प्रिय भक्तजनों, इस वीडियो में आप जितिया व्रत कथा का श्रवण करेंगे। आपसे अनुरोध है, विनती है कि आप कथा पूरा सुने। कथा कभी भी आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। एक बात हाँ, जितिया व्रत में वह एक ऐसी गलती है जो कॉमन सी है और सभी महिलाएं कर बैठती हैं। वह कौन सी गलती है जो नहीं करना चाहिए, उस गलती से करने से बचना चाहिए। यदि आप इस तरह की गलतियां करते हैं तो संतान पे संकट भी आ सकता है। आपसे अनुरोध है कि आप कथा पूरी सुने। कथा कभी आधी अधूरी नहीं सुननी चाहिए और वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगी कि वह कौन सी गलतियां हैं जो किसी भी महिलाओं को नहीं करना चाहिए। आपसे विनती है कि आप वीडियो पूरा देखिए और वीडियो में जय जीमूतवाहन जरूर लिखिए। यदि आप अपने संतान के लिए सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से ये व्रत रखते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जय जीमूतवाहन जरूर लिखिए। आइए कथा शुरू करते हैं। जय जीमूतवाहन महाराज की जय। एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याणार्थ सूत जी से पूछा, हे सूत जी, कराल काली काल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु होंगे, सो कहिए। सूत जी बोले, जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि क्या इस कलयुग के माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकीं तो गौतम जी के पास पूछने के लिए गईं। जब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद में बैठे थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तदंतर स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे, इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपा करके बताइए। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम जी बोले, आपसे मैं वही बात कहूँगा जो मैंने पहले से सुन रखा है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मरा देखकर जब पांडव बड़े दुखी हुए तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धम्म के पास गई और उसने धम्म से कहा, हे विपेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं, कृपया करके ठीक ठीक कहिए। धम्म बोले, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सदाचार करने वाला, सदाचरण वाला समदर्शी जीमूतवाहन नामक एक राजा था। वह एक बार अपनी स्त्री के साथ अपने ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती थी, हाय मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रोदन सुनकर राजा जीमूतवाहन को मानो हृदय विदीर्ण हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गए और उनसे पूछा, आपका बेटा कैसे मरा है। बूढ़ी ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन आकर मेरे लड़के को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता, अब तुम मत रो, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय पर गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा को बायां अंग खिला दिया और झट से उन्होंने दायां अंग आगे कर फिर सामने कर दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा, तुम कोई देवता हो या गंधर्व हो, तुम कौन हो? तुम मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा भर के मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ जी रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल के बारे में पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम शैब्या है, मेरे पिता का नाम शालिवाहन है, सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ है और मेरा नाम जीमूतवाहन है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा है वह वर मांगो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो वर दीजिए कि आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया है वे सब जीवित हो जाएं। हे स्वामी, अब से आप यहाँ बालकों को ना खाएं और कोई ऐसा उपाय करें कि जो अब तक
जितने भी बालक आपने खाए हैं वह सारे जीवित हो जाएं। धम्म ने कहा, पक्षीराज गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत लाने के लिए नागलोक चले गए। वहां से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे मनुष्य की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिनको कि पहले गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहां रहने वाले सारे लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई और उनकी कष्ट दूर हो गए। उस समय राजा के शरीर की शोभा मानो दोगुनी हो गई थी। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा, मैं संसार के कल्याणार्थ एक और वरदान दूंगा। आज आश्विन कृष्ण सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्म भाव हो गया है। जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात है, वही त्रिलोक से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाई। सो इस तिथि को जो स्त्रियां उस जीवित पुत्रिका की और कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेंगी तो दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की भी वृद्धि होती रहेगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और उदय तिथि की अष्टमी को व्रत करें। यानी सप्तमी विद अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत ना कर शुद्ध अष्टमी को व्रत करें और नवमी में पारण करें। यदि इस पर ध्यान ना दिया जाए तो फल नष्ट ही हो जाएगा और सौभाग्य तो अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। जिमुतवाहन को इस तरह का वरदान देकर गरुड़ बैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले आए। धम्म द्रौपदी से कहते हैं, हे देवी, यह अतिशय दुर्लभ व्रत मैंने आपको बताया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्वोक्त विधि से यह व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो तो तुम्हें अभिलाषित फल प्राप्त होगा। मुनिराज धम्म की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्वाश्नी स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ यह उत्तम व्रत किया। गौतम ने कहा, यह व्रत और इसके प्रभाव को किसी एक चील ने सुन लिया और अपनी सखी सियारिन को बतलाया। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा में बैठकर उस चील ने उस वृक्ष के खोते में बैठकर सियारिन ने भी व्रत किया। फिर वही चील किसी उत्तम ब्राह्मण के मुंह से कथा सुनाई और पीपल के खोते में बैठी हुई अपनी सखी सियारन को भी सुनाया। सियारन ने आधी कथा सुनी ही थी कि उसे भूख लग गई और वह उसी समय सबसे भरे हुए शमशान में पहुंची। वहां उसने इच्छा भर के मांस का भोजन किया और चिल्ह बिना कुछ खाए सो गई। जब सवेरा हुआ तो वह गौशाला गई और वहां जाकर दूध पिया। इस तरह नम्मी को उसने पारण किया और कुछ दिनों के बाद वह दोनों मर गए और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर जन्मी। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिसमें सियारिन ज्येष्ठ हुई और चिल्ह छोटी बहन। वे दोनों शुभ लक्षणों से युक्त थी, इसलिए बड़ी लड़की काशीराज और छोटी लड़की उनकी मंत्री के साथ गारेपात अग्नि के सामने विधि पूर्वक उनका ब्याह किया गया। पूर्व जन्म के कर्म फल से वह मृगनयनी रानी हुई। जिस किसी भी संतान को उत्पन्न करती वह मर जाते थे और पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाले मंत्री की पत्नी ने अष्ट वस्तुओं से सुदृढ़ तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न किए और सभी जीवित रह गए। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपनी स्वामी से कहा, यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के सभी पुत्रों को उसी जगह भेजवा दो जहाँ मेरे बेटे गए हैं, अर्थात इन्हें मार डालो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के यत्न किए, पर मंत्री पत्नी ने जीवित पुत्रिका के पुण्य फल से अपने पुत्र को बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों का सिर कटवाकर पिटारी में रखवाया और वह पिटारी उस मंत्री के पत्नी के पास भेज दिया, किंतु वे 8 सिर बेशकीमती ज्वारात हो गए और भले चंगे हुए 8 लड़के अपने माता के पास चले गए।
उनको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास आई और उसने पूछा, बहन, तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिससे बार बार मर जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते? पर इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं चील थी और तुम सियारन, दोनों ने व्रत किया, परंतु तुमने व्रत के नियमों को भली भांति पालन नहीं किया था और मैंने किया था। इसी दोष से बहन तुम्हारे बेटे नहीं जीते हैं। ओ राजरानी, अब तुम उस जीवित पुत्रिका का व्रत करो तो तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सच सच कह रही हूँ। उसके कथानुसार रानी ने व्रत किया, तभी से उसके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर बड़े हुए और राजा भी बने। सूत जी कहते हैं कि सब प्रकार का आनंद देने वाला मैंने यह दिव्य व्रत बतलाया। स्त्रियां चिरंजीवी संतान चाहती है तो विधि पूर्वक यह व्रत अवश्य करें। जय जीमुत वाहन, जय माता रानी। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बताई हूँ कि कथा समाप्त होने के पश्चात मैं आपको वह नियम बताऊंगी जो कॉमन सी बात है, परंतु महिलाएं नहीं समझ पाती हैं और ऐसी गलतियां कर बैठती हैं जो है जितिया के व्रत का पालन अच्छे से नहीं हो पाता है। वह ये है कि जीवित पुत्रिका के दिन अपने घरों की सफाई, झाड़ू पोछा आप ना करें। जो घर में सदस्य हैं जिन्होंने व्रत नहीं रखा है वो करें, क्योंकि इस दिन जीव चींटी होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो हमें नहीं दिखते हैं और झाड़ू लगाने से या फिर पोछा लगाने से घर में वो नष्ट हो जाते हैं, जिससे पाप लगता है। एक बात और ध्यान रखें कि इस दिन जो महिलाएं व्रत रख रही हैं वह फूल भी ना तोड़ें, तुलसी भी ना खोटें, बेलपत्र भी तो नहीं तोड़ना चाहिए, यानी किसी भी पौधे को ना खोटें। इससे संतान को दोष लगता है। इन गलतियों को आप करने से बचें। इस बात का भी ध्यान रखा जाता है जितिया में कि जो दातुन होता है, यहाँ तक कि दातुन भी नहीं किया जाता है। शहरों में तो अब ब्रश का चलन है, लेकिन जो ब्रश आप डेली यूज करते हैं उसका यूज ना करें। व्रत के लिए अलग ब्रश रखें। इस दिन ब्रश भी नहीं करना चाहिए और दातुन तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। तो इस बात की माताएं विशेष ध्यान रखें। यह कॉमन सी बात है, परंतु माताएं ध्यान नहीं रख पाती हैं। अगर झाड़ू पोछा करने के लिए घर में कोई अन्य सदस्य नहीं है, जो व्रत कर रही हैं महिलाएं, उनके अलावा और कोई सदस्य नहीं है, तो एक दिन पहले ही आप झाड़ू पोछा, झाड़ू तो लग ही सकता है उस दिन, पोछा कर लें, जिससे व्रत के दिन आपको पोछा ना लगाना पड़े। झाड़ू के लिए तो कोई बच्चा भी लगा ही लेगा झाड़ू, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। 10-12 साल का लड़का अगर होगा, लड़की होगी तो लगा ही लेंगे, तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो मैं आपसे एक बार फिर प्रार्थना करती हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में जय जीमुत वाहन ज़रूर लिखें। कथा आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद। राधे राधे। जय माता रानी। जय जीमुत वाहन।